में लोकसभा चुनाव होने हैं। वैसे तो भारत में फिलहाल ठंड का मौसम है, लेकिन ये नया साल अपने साथ चुनावी सरगर्मी लेकर आएगा। एक तरफ सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस एनडीए के साथ एक बार फिर सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी को हराने के लिए विपक्षी ताकतों ने हाथ मिलाया है। एक बार फिर इंडिया गठबंधन शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और 28 दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन ने मियाद तय कर दी है। माना जा रहा है कि इस गठबंधन की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकेगा कि बिना किसी मनमुटाव के कौन कितनी सीटों पर मान जाता है और कौन आखिर तक इस साझेदारी में टिका रहता है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाते हैं कि इस महागठबंधन में किसके हाथ कितनी सीटें आ सकती हैं और किसे बस समझौते से ही काम चलाना पड़ सकता है। क्या कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में अपना दबदबा कायम रख पाएगी या यहाँ भी सीटों पर समझौता होगा? कई राज्यों में फ्रेंडली फाइट जैसी हालात भी बन रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सभी दलों के बीच जनवरी के दूसरे हफ्ते यानी 15 जनवरी तक सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। कांग्रेस ने सहयोगियों के साथ सीटों में तालमेल के लिए 5 सदस्यों की एक टीम गठित की है या कह लीजिए कमेटी बनाई है। सीट बंटवारे में सबकी नजर यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल समेत 5 बड़े राज्यों पर है जहां कांग्रेस का जनाधार काफी कमजोर है। केरल और पंजाब जैसे राज्यों में भी कांग्रेस के लिए यह आसान नहीं है। कांग्रेस यहां विधानसभा में कमजोर है, जबकि लोकसभा में उसे बढ़त हासिल है। चलिए पहले बात सीट बंटवारे के 3 फॉर्मूले की कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन बनाने का मुख्य मकसद लोकसभा चुनाव में 450 सीटों पर मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को सीधी टक्कर देना है। एनडीए खासकर उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में काफी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में सारे समीकरण इन्हीं राज्यों के लिए तैयार किए गए हैं। गठबंधन बनाते वक्त सीट बंटवारे के 3 बेसिक फॉर्मूलास को तैयार किया गया था। पहला है 2014 और 2019 के रिजल्ट के वोटों के हिसाब से आधार बनाया जा सके और इस पर सीट बंटवारा हो। दूसरा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु में क्षेत्रीय नेतृत्व ही टिकट फाइनल करे। तीसरा, पार्टी से ऊपर कैंडिडेट और इसके लिए अलग से कमेटी भी बनाई जा सकती है। फिलहाल इस पर विचार होगा। अब स्टेट वाइज सीट शेयरिंग का हिसाब किताब समझते हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश जिसमें 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40 और तमिलनाडु जहां 39 सीटें हैं और ये सबसे बड़े राज्य माने जाते हैं। इन राज्यों में जो समीकरण बन रहे हैं उन्हें कांग्रेस को 50 सीटें मिलना भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन क्यों? चलिए आपको समझाते हैं। बात पहले उत्तर प्रदेश की करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन में है। सपा ने आजाद समाज पार्टी और अपना दल कमेरवादी को भी साथ जोड़ा हुआ है। यानी गठबंधन में मुख्य 3 दल के अलावा 2 छोटे दल भी शामिल हैं। 80 सीटों वाली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय बाद गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 2009 में अकेले दम पर 21 सीटें यहां जीती थी। हालांकि उस वक्त का सियासी समीकरण अब से काफी अलग था। कांग्रेस अब भी 20 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है, लेकिन पुराने आंकड़ों और समीकरण उसके पक्ष में नहीं है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि अमेठी, कानपुर और फतेहपुर सीकरी में दूसरे नंबर की पार्टी रही थी। यानी कुल 4 सीटों पर कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला हुआ था। 2014 में कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली में जीत मिली थी, जबकि पार्टी 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। इनमें गाजियाबाद, कुशीनगर, बाराबंकी, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर जैसी सीटें थीं। कांग्रेस और यूपी में इस बार भी 7-12 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा कम से कम 20 सीटों का है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस को उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ सीटों का समझौता करना होगा। 48 सीटों वाली महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी 18 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है।
2019 में उद्धव ठाकरे की पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि पिछले साल में महाराष्ट्र की सियासत में काफी बदलाव देखने को मिले। 18 में से 12 सांसद उद्धव को छोड़कर शिंदे के साथ चले गए थे। वहीं शिंदे, जिनके नेतृत्व में शिवसेना का एक बड़ा तबका पहले टूटा और फिर पार्टी पर दावा कर दिया, शिवसेना की लड़ाई अभी भी कोर्ट में चल रही है। उद्धव गुट अगर 18 सीट लेने में कामयाब रहते हैं तो कांग्रेस को महाराष्ट्र में 15 सीट से ज्यादा मिलना मुश्किल है, क्योंकि एनसीपी की भी दावेदारी 16 से ज्यादा सीटों पर होगी। बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के 3 दलों का जनाधार है। तृणमूल बड़ी पार्टी है, जबकि कांग्रेस, सीपीएम दूसरे और तीसरे नंबर की है। फिलहाल तो ममता बनर्जी सीपीएम को गठबंधन में लेने को तैयार नहीं है। कई मौकों पर तृणमूल के बड़े नेताओं ने इसके संकेत भी दिए हैं। सीपीएम के बंगाल यूनिट के प्रमुख सुजान चक्रवर्ती ने भी ममता के साथ नहीं जाने की बात कही थी। ऐसे में बंगाल में सीट शेयरिंग का विवाद सुलझाना सबसे मुश्किल काम माना जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को 2014 में 34 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में तृणमूल की सीटें घट गई थी, लेकिन पार्टी अधिकांश सीटों पर बीजेपी से सीधे मुकाबले में रही। बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, लेकिन पिछले 2 चुनावों में यहां कांग्रेस और सीपीएम का प्रदर्शन काफी बुरा रहा। कांग्रेस 4 सीटों पर ही आमने सामने की लड़ाई में रही। ऐसे में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर दावेदारी करने की स्थिति में नहीं है। अब बात करते हैं बिहार की। इंडिया गठबंधन की शुरुआत बिहार से हुई थी। यहाँ 4 दलों में सीट बंटवारे का काम होना है। जेडीयू और आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में हैं। कांग्रेस और माले को भी लोकसभा चुनाव लड़ना है। पिछले चुनाव में जेडीयू एनडीए गठबंधन के साथ मैदान में उतरी थी। 2019 में जेडीयू के 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें 16 ने जीत हासिल की थी। ऐसे में ये लगभग तय है कि जेडीयू 16 से कम सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आरजेडी भी इतनी ही सीटों की दावेदारी ठोकेगी। 2 सीट पर सहयोगी माले भी दावा ठोक रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस को 4-6 सीटें ही बिहार में मिलेंगी। कांग्रेस की यहाँ दावेदारी 8 सीटों की है। चलिए अब बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु में पुराना समीकरण ही रह सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। 2019 में तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इससे इस बार उतनी ही सीटें मिल सकती हैं, इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है। चलिए अब उन 5 राज्यों की बात करते हैं जहां सबसे ज्यादा पेच फंसे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल केरल, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और गुजरात की सीट शेयरिंग सुलझाना है। इन राज्यों में लोकसभा की करीब 70 सीटें हैं। केरल में कांग्रेस और सीपीएम के बीच सीटों का बंटवारा होना है। 20 सीटों वाली केरल में कांग्रेस के पास 15 सीटें हैं। उसके पूर्व सहयोगियों ने भी 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। सीपीएम गठबंधन को 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। राज्य की सत्ता में सीपीएम और उसकी दावेदारी 50-50 की है। अगर कांग्रेस सीपीएम का ये फॉर्मूला मानती है तो उसे कम से कम 8 सीटों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को आपसे समझौता करना है। दोनों ही जगहों पर आपकी सरकार है। पंजाब में लोकसभा की 13 और दिल्ली में 7 सीटें हैं। चंडीगढ़ को मिलाकर तीनों ही जगहों पर सीटों की कुल संख्या 21 हो जाती है। इन 21 सीटों का वितरण किस हिसाब से होगा, ये फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। कई रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि आप हरियाणा और गुजरात की सीटें भी कांग्रेस से मांग रही है, जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी गुजरात में कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि इन सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, कि मात्र कयास है। बात जम्मू कश्मीर की करें तो यहाँ लद्दाख को जोड़कर लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के 3 सहयोगी कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ चुनाव लड़ सकती हैं। सीटों का बंटवारा भी इन तीनों के ही बीच होगा। घाटी की 6 में से 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उसके हिस्से वाली 3 सीटों पर समझौते की बात ही ना की जाए। ये भी 3 सीटें अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला की हैं। पीडीपी अनंतनाग सीट की डिमांड कर रही है। यहाँ से पिछले चुनाव में पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती मैदान में थी। वहीं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा
उत्तराखंड, हिमाचल और असम में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है और गैर इंडिया घटक दलों से है। इन राज्यों में कांग्रेस ने किसी भी पार्टी से गठबंधन का ऐलान फिलहाल नहीं किया है। खैर, ये तो था एक छोटा सा समीकरण ये समझने के लिए कि कांग्रेस पार्टी किन किन सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है, कितनी सीटें किसके हिस्से में आएंगी, इंडिया गठबंधन टिका रहेगा या सीट शेयरिंग के साथ साथ ये भी टूटता चला जाएगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।